जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं CISF ट्रेडमेंस के आपको कट ऑफ्स के बारे में। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं आपके कमेंट के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेरे जितने भाई हैं उनके कमेंट के अनुसार हम आपको आज लेकर आ चुके हैं NCR सेंटर का आपका कट ऑफ। पूरा हर एक पोस्ट बाय पोस्ट आपको एक्यूरेंसी निकाल कर बताया जाएगा कि आपका कितना कट ऑफ जाएगा। हर एक पोस्ट में मतलब कुक का क्या जाएगा, वाशरमैन का क्या जाएगा, तो OBC का कितना होगा, SC का कितना होगा, कितना सीट है, एक एक रिकॉर्डिंग आपको बात करेंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखिए। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जरूर कमेंट करें। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट आप जरूर करिए, निगेटिविटी न रखें कि ये गलत है। जो भी डाउट हो कमेंट करिए, कमेंट के रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। फिर जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये CISF का नोटिस है जो हमने फॉर्म आपने फिल किया था, जिसमें आप फिजिकल्स हुआ, फिजिकल्स में आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स लिया गया, डॉक्यूमेंट्स में भी आप सारा क्लियर है। उसके बाद फिर आपका रिटन एग्जाम हुआ, रिटन एग्जाम होने के बाद आपका आंसर की भी अपलोड कर दिया गया है। तो आप कितना आंसर की में सही किए हैं जरूर कमेंट करके बताएं। और इसमें आपको ये अब बात करने वाले हैं कट ऑफ क्या जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम सीट दिखला दे। ठीक है, आपको देखिए यहाँ दिख जाएगा आपको सीट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ आपने किस पोस्ट में अप्लाई किया यहाँ दिख जाएगा, और मेल कैंडिडेटों का आपका ये रहा सीट टोटल। ठीक है, ये हमारे फीमेल कैंडिडेटों का सीट रहा। जिस कैटेगरी से हैं आपको कैटेगरी बाई आपको बताया जाएगा किस पोस्ट में कितना सीट है। अब हम बता दें आपको NCR का, जैसे आपको एक यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम जूम करके दिखा दें। मैंने आपको अलग PDF मैंने बना कर रख चुका है, उसको आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ दिख जाएगा इंपॉर्टेंट चीज कुक। ठीक है, कांस्टेबल कुक का यूआर कैटेगरी में टोटल 18 सीट है। तो 18 सीटों पर जो एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, इस बार क्या जाएगा, इसके रिगार्डिंग जो आपको बताया जाएगा, इक्विडेक्ट बताया जाएगा क्या कट ऑफ है। यही SC का क्या जाएगा, ST का क्या जाएगा, OBC और EWS कैटेगरी का क्या जाएगा। ठीक है, एक एक डिटेल्स बात करेंगे। आपको NCR में किस किस कौन कौन से राज्य आते हैं इसको भी हम पहले सबसे पहले दिखला दें। नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद आपको मेन मोटिव है कि आपको हर एक डिटेल्स आपको दिखाना हमारा अनिवार्य है। देखिए यहाँ पूरी डिटेल्स के साथ आपको दिखा दें। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 3 राज्य आपके आते हैं NCR सेंटर में। तो इसी 3 राज्य की हम बात करेंगे कि 3 राज्यों में टोटल लड़कों की क्या सीट है और क्या आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो टोटल सीट कितनी है आपके ट्रेड्स की में सबसे पहले ये हम बता दें आपको कि आपको दिक्कत ना हो कि आपके राज्य में तीनों राज्यों को मिलाकर कितना हमारा सीट है। ठीक है, पहले मेल कैंडिडेटों की बात कर ले। तीनों सेंटर में आपका मिलाकर आपका पूरा टोटल सीट आपका 119 पोस्ट है। ठीक है, आपको तीनों राज्य में, ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपको टोटल मिलाकर 3 राज्यों को 119 पोस्ट है। चलिए अब बात करते हैं इसमें किस किस पोस्ट में क्या क्या बांटा गया है इसके रिगार्डिंग। और ये फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में आपका टोटल पोस्ट है, फीमेल में टोटल 13 पोस्टों पर आपकी ये भर्ती हुई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर। अब ले चलते हैं PDF की ओर। एक और बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, जिससे कि अगर आपने ये फॉर्म फिल कर दिया है तो इसलिए कि इसकी हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करते आ रहे हैं। इसलिए कि जितना मैंने आपको एक्यूरेंसी निकाल कर मैं कटअप ले आया हूँ, यूट्यूब पर ढूंढते रह जाइएगा, कहीं नहीं मिलेगा। एक एक पोस्ट का, एक एक कोड का, एक राज्य का मैंने इसमें निकाला है। ठीक है, प्लीज थोड़ा मेहनत का लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपसे एक यही रिक्वेस्ट है। और एक आपसे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आगे की ओर। सबसे पहले आपको यहाँ दिख जाएगा गिफ्ट दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम आपको कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं।
तो कट ऑफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट कि देखिए जैसे ट्रेड मंथ्स के आते हैं बात, तो सबसे पहले आता है कुक के बारे में, ठीक है। तो कुक में आपका क्या सीट है, किस प्रकार होंगे, इसके रिगार्डिंग हम बात कर ले। तो यहाँ आपको दिख जाएगा कुक में पोस्ट कट ऑफ, ठीक है। आप किस पोस्ट हैं आप इसमें देख लीजिएगा आप अपना। इसलिए कि मैंने जो राज्य से बनाया तो हर एक पोस्ट का एक ही बार बना दिया, इसलिए कि ये नहीं कि दिल्ली वाले के फिर अलग, फिर क्या बोलते हैं बिहार वाले के अलग, नहीं, सारा के लिए एक ही पोस्ट में आपको बनाएंगे। इसलिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तीनों को मिलाकर ये आपका पोस्ट था, इसलिए तीनों को एक साथ बनाया गया है। तो यूआर कैटेगरी में टोटल 18 सीट हैं, जो आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है आपका 75 अंक अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और यही एससी की बात कर ले तो यही आपका एससी की बात कर ले तो एससी में अगर आपका 65 अंक है तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अभी हम यही बात कर ले आपका एसटी कैंडिडेटों का। एसटी कैंडिडेटों में आपका टोटल 4 सीटों पर ये भर्ती होगी आपको, 4 सीटों में, जिसमें आपका जो कट ऑफ है आपका 69 के आसपास अगर आपका मार्क्स सही है तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ अब बात करने वाले ओबीसी कैंडिडेट का। ओबीसी कैंडिडेटों में आपका 13 सीट है, टोटल 13 सीटों पर आपकी भर्ती होगी, जिसमें अगर आपके पास 71 अंक आ गए हैं, आंसर की आपने मिला लिए हैं, तो आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे को चलते हैं। आगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इसमें 4 पोस्ट हैं और 4 पोस्ट पर अगर आपके पास 68 अंक है आपके पास तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा कंपल्सरी, ठीक है, कितना 68 अंक। आगे को चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कोबलर पोस्ट में, जिसमें आपका एक ही पोस्ट है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए आपका ओनली फॉर एक पोस्ट है। और अगर आपके पास टोटल 73 अंक आ चुका है तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए अब बात करते हैं टेलर की। जो टेलर की पोस्ट है जिसमें आपका यूआर कैटेगरी के लिए आपका 2 पोस्ट है और आपका जो कट ऑफ रहने वाला है 70, अगर आपके पास सही है तो सिलेक्शन हो जाएगा। यही आपका ओबीसी कैंडिडेट की बात कर ले तो ओबीसी कैंडिडेट में 2 सीट है, ठीक है, और आपका जो कट ऑफ जाएगा 65 कट ऑफ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का और 0 है और जो पोस्ट है उसका 0 0 है। अब बात करते हैं बार्बर की, जिसमें आपको बार्बर में अच्छा खासा इस बार पोस्ट, बार्बर में यूआर में जो है आपका टोटल 7 पोस्टों पर यह भर्ती होगी, जो आपका कट ऑफ कम से कम अगर आपके पास 75 अंक है तभी आपका सिलेक्शन होगा, इसलिए कि इसमें आपको ज़्यादा लड़के का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। एससी की बात कर ले, एससी में आपका टोटल 2 सीट हैं और आपका 69 मार्क्स है तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात कर ले, एसटी में टोटल 1 सीट है और इसका कट ऑफ जो रहेगा 66 रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं। आगे हम बात करेंगे यही ओबीसी कैंडिडेटों में आपको 4 सीटों पर भर्ती होगी और इसका कट ऑफ आपका 74 रहने वाला है, ठीक है। और यही हम बात कर ले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 2 सीटों है और आपका 70 अंक होना चाहिए। आगे को चलते हैं। आगे को जैसे आएंगे हम बात करेंगे वाशरमैन के लिए, ठीक है। वाशरमैन में आपका यूआर कैटेगरी पोस्ट है 7 और कट ऑफ जाएगा 72, ठीक है। और यही एससी की बात कर ले, जो आपका 3 पोस्टों पर भर्ती होगी, जो आपका 63 अंक लाना आपके लिए कंपल्सरी है। अगर 63 से कम है तो आपका फिर दिक्कत आ जाएगा। यही बात कर ले एसटी की। एसटी में एक पोस्ट है लेकिन 62 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपका एक दिक्कत होगा, अगर आपका 62 है तो अगर आपसे बड़े होंगे जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उनका सिलेक्शन होगा। यही ओबीसी कैंडिडेट वाले की बात कर ले तो ओबीसी कैंडिडेट में अगर आपके पास 5 पोस्टों पर यह भर्ती होगी और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने की संभावना रखिए, इसलिए कि 68 अंक इसमें जाने वाला है, ठीक है। और यही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर ले 2 पोस्टों पर भर्ती होगी, लेकिन इसमें आपका कट ऑफ जाएगा कम, ठीक है, इसलिए कि इसमें आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लड़के हैं कम, इसलिए 63 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
हम बात करते हैं स्वीपर की। स्वीपर में आपका अभी कट ऑफ इस पर जाने वाला है थोड़ा ज़्यादा। यूआर में अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आप 12 पोस्ट पर आपकी भर्ती होगी, जो आपको 73 अंक आपको लाना अनिवार्य है। यहीं एससी की बात कर ले तो 5 पोस्टों पर भर्ती होगी और यहाँ कट ऑफ जाएगा 65। यहीं एसटी की बात कर ले तो 2 पोस्टों पर आपकी भर्ती होगी और कट ऑफ रहेगा 62। ओबीसी कैंडिडेट 8 पदों पर भर्ती होगी और आपका कट ऑफ जाएगा 71। और यहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर ले 3 पोस्टों पर भर्ती होगी और कट ऑफ जाएगा 68। और यहीं पेंटर की बात करते तो सॉरी, आप लोगों का पेंटर का सीट नहीं है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लड़के पेंटर नहीं बन सकते हैं। यही बात करते हैं मेसर की, जिसमें एक ही पोस्ट है। अगर आप 72 अंक आ गया है तो आप निश्चिंत रहें कि आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। यही बात कर ले आपको सीआईएसएफ प्लम्बर के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास एक सीट है तो और अगर आपके पास 63 अंक आ चुका है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें लड़के हो गए थे बहुत कम। ठीक है, जिस हिसाब से आपका लड़के हो गए थे कम तो कट ऑफ जाएगा कम। ठीक है, लेकिन एक ही पोस्ट है, कट ऑफ जो भी हो लेकिन एक ही पोस्ट है। माली में आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के लड़के नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं वेल्डर में, जिसमें आपका एक पोस्ट है और वेल्डर में भी लड़के थे इस पर कम, इसलिए 65 अंक आपके पास है तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। लगभग मैंने सारे पोस्टों को आपको बता दिया। इसके बाद भी कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, लेकिन आप जाते जाते एक कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।